मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। आज चर्चा का जो विषय है शिक्षा सुधार। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को तेजी से सुधार करने हेतु राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले तकरीबन 17 वर्षों से लगातार एक सफल प्रयास कर रहे हैं। उसी सफल प्रयास को मुख्य रूप से सफल करने में बिहार की पंचायत सरकार लगी हुई है। तीसरी सरकार, पंचायत सरकार और राज्य सरकार दोनों के कार्यों को और कर्तव्यों को देखते हुए आज मैं YouTube चैनल से जुड़कर सुनने वाले साथियों के लिए वीडियो बना रहा हूं और इसके माध्यम से हम गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूर के पास पहुंचना चाहते हैं और खास करके जो हमारे गांव के माननीय वार्ड सदस्य हैं, यानी ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं और ग्राम पंचायत के मुखिया साथियों से निवेदन के साथ कि हम सबको और तेजी से लगने की ज़रूरत है। हम सबको पता है कि गांव के वार्ड के सदस्य और ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं शिक्षा सुधार के लिए बहुत मजबूती से लगे हैं और मजबूती से लगने की जरूरत है। तो चलिए इस विषय के तरफ नियम पर चर्चा करने के साथ विश्लेषण पर हम ज़्यादा आज बल देंगे, क्योंकि बगैर विश्लेषण किए हुए हम शिक्षा को ठीक नहीं कर सकते। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय यानी पहला क्लास से 8वां क्लास तक के शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए राज्य के सभी बच्चों के लिए सरकार ने मौलिक अधिकार दे रखा है। यानी जो जन्म लिया है उस सभी बच्चे और बच्चियों को पहला क्लास से 8वां क्लास तक का शिक्षा देने के लिए सरकार को बाध्य बनाया गया है। हर हालात में सरकार को, चाहे वो दिव्यांगता वाले बच्चे हों, स्वस्थ अस्वस्थ, किसी भी परिस्थिति में बच्चे जो जन्म लिए हैं उन सभी बच्चों को पहला क्लास से 8वां क्लास तक का शिक्षा मौलिक अधिकार बनाया गया है, दिया गया है। उस मौलिक अधिकार को ध्यान में रख करके सरकार कई नियम बनाई है जो हमसे बेहतर तरीका से गांव में आप जो सुन रहे हैं, आप सबको पता है कि सरकारी विद्यालय में बच्चों के लिए सरकार एक तरह से सभी धन को समर्पण कर दिया है। बच्चों की हर प्रकार की सुविधा, चाहे वो शिक्षक की सुविधा हो, बैठने की सुविधा हो, भवन की सुविधा हो, बच्चों को पठन पाठन के लिए किताब की सुविधा हो, बच्चों की पौष्टिक आहार की सुविधा हो, छात्रवृत्ति की सुविधा हो, हर प्रकार की सुविधा, विद्यालय जाने के बाद शौचालय की सुविधा, स्वच्छ पीने के लिए पानी की व्यवस्था, हर चीज का सरकार पर्याप्त पैसा दे रही है। बावजूद अखबारों में या विद्यालयों में या आप गांव में जो सुन रहे हैं, हमसे ज़्यादा आप भी गांव में रहते हैं, अपने अपने विद्यालय की स्थिति आप सब लोग जानते हैं। किस विद्यालय में शौचालय ठीक है, किस विद्यालय में पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, बेंच नहीं है तो बच्चों को बैठने की जगह नहीं है। जबकि केंद्र और राज्य की सरकार सांसद को, विधायक को, मुखिया को, पंचायत समिति को, जिला परिषद को और वार्ड सदस्य को तो पूछिए मत,
वार्ड सदस्य को तो अध्यक्ष ही बना दिया गया प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय का। तो सब सुविधा के बाद विद्यालय में पठन पाठन की स्थिति ठीक नहीं हो रही है, इसके लिए जवाबदेह कौन है? हम सब यही खोज रहे हैं। और मौका मिल जाए तो मुखिया दोषी है, वार्ड सदस्य दोषी है, विधायक दोषी है, सरकार दोषी है, भारत सरकार दोषी है। यानी जो मुंह से निकल गया वही दोषी है। कोई यह खोज नहीं कर रहा है कि दोषी कौन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कह के गए, शिक्षा से ही समाज में हर प्रकार का भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। शिक्षा ही देवी है, देवता है। और उस शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार जितना धन दे सकता है, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार धन भी दे रही है। बावजूद शिक्षा व्यवस्था जो सरकार सोच रही है वहां हम नहीं कर पा रहे हैं। इस बात के लिए नियम सरकार ने कहा, मौलिक अधिकार, हर बात की सुविधा। तो चलिए, इसके लिए सरकार ने जो नियम बनाया, पहला नियम बनाया, जिस वार्ड ग्राम पंचायत के सदस्य भाइयों, हम आपको ऐसे ही भगवान नहीं कहते, जो भी वार्ड सदस्य है ईश्वर का रूप में आप जन्म लिए हैं 5 वर्ष के लिए। तो कानून तो वार्ड सदस्य को ही नहीं ईश्वर बनाया है। वार्ड सदस्य यदि अपने दायित्व का निर्वहन, अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपने किताबों का अध्ययन नहीं करेंगे तो छूट जाएगा और लोग दोषी सिद्ध करेंगे। कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, यूनियन काम करने लगता है। मानव का नेचर है कि किसी वार्ड सदस्य को बोलिएगा तब बिहार भर के 1.25 लाख वार्ड सदस्य को लगेगा कि हम ही दोषी हैं। कौन करता है नहीं करता है मैं नहीं जानता। वार्ड सदस्य जो चुनाव जीत करके आए हैं उनको तो करना ही पड़ेगा, पैसा मिले नहीं मिले, क्योंकि आप उस विद्यालय के अध्यक्ष हैं जिस विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है। और भारत के प्रधानमंत्री हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो, इस सरकार ने एग्रीमेंट कर लिया है पंचायत सरकार से कि संसाधन हम देंगे, संसाधन राज्य सरकार देगी, क्रियान्वयन ग्राम पंचायत सरकार करेगी, विधायक सांसद नहीं कर सकते। अनुश्रवण पर्यवेक्षण निरीक्षण करना है विधानसभा को, कलेक्टर साहब को अनुश्रवण निरीक्षण पर्यवेक्षण करना है। लेकिन वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति जो है, वार्ड सभा जो है, यही न्याय देगी, यही से न्याय होगा। मैं छोटी भाषा में आ रहा हूं, इसलिए आप ज्यादा समझेंगे तब शिक्षा व्यवस्था ठीक होगा। 24 घंटा में वार्ड सदस्य भाइयों आपकी ताकत है, शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर दीजिए। लेकिन मन बनाना पड़ेगा। क्या मन बनाना पड़ेगा? हम आते हैं। प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में एक विद्यालय शिक्षा समिति की गठन की गई है, चुनाव से किया गया और वार्ड के सदस्य को अध्यक्ष बनाया गया है। और उसके साथ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं उस बच्चों के माँ को उसका कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है, बगल के विद्यालय के हेडमास्टर को सदस्य बनाया गया है, आपके वार्ड उस विद्यालय के पोषण क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति को, शिक्षा प्रेमी को उसका सदस्य बनाया गया है। कुल 17 सदस्यों के आप अध्यक्ष हैं और प्रत्येक माह के चौथा शनिवार को विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक आपके अध्यक्षता में, वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में होना सुनिश्चित है। आप बैठक करते भी होंगे, अगर नहीं करते हैं तो करना चाहिए। नहीं कीजिएगा, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए श्री रामचंद्र भी धरती पर उतर के आ जाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी।
ठीक तब होगी जब विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक प्रत्येक माह हर महीना के चौथा शनिवार को बैठक होगी। प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को अभिभावकों के साथ शिक्षकों के साथ गोष्ठी होगी। दूसरा कानून है, कानून बनाने वाला तो बनाया प्रत्येक शनिवार को शिक्षक और जो बच्चे पढ़ते हैं उसके अभिभावकों को बैठना है और 7 दिन आने वाले समय में क्या पढ़ाना है पाठिका तय करना है। शिक्षक और अभिभावक वार्ड सदस्य के नेतृत्व में पाठिका बनेगा कि सोमवार को क्या पढ़ाना है, मंगलवार को क्या पढ़ाना है, बुध को क्या पढ़ाना है, बृहस्पतिवार को क्या पढ़ाना है, शुक्रवार को क्या पढ़ाना है और शनिवार को फिर क्या पढ़ाना है। यानी साप्ताहिक पाठिका। फिर अगली शनिवार को जब बैठेंगे तो पिछला जो हम तय किए थे वह पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, फिर आगे आने वाले 7 दिन के लिए तय करना है। और शिक्षक अगर आपके बच्चे को होमवर्क नहीं देते हैं, आप उसमें बैठक में पूछ सकते हैं कि आप तो बच्चों को होमवर्क नहीं देते हैं। शिक्षक को लगेगा कि आपके बाल बच्चे 11 बजे आते हैं, 10 बजे आना चाहिए था और खिचड़ी खा करके भाग जाते हैं, 2 बजे विद्यालय छोड़कर भाग जाते हैं। तो उस पर आप लोग सुधार करिए। यानी जब तक शिक्षक और अभिभावकों की गोष्ठी नहीं होगी तो बच्चों का ठहराव विद्यालय में नहीं हो सकता है। विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक नियमित हर महीना नहीं होगी तो बच्चों की ठहराव विद्यालय में नहीं हो सकता है। बच्चों का पोषाहार का क्या स्थिति है, भोजन ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बच्चों की उपस्थिति क्या हो रही है कि नहीं हो रही है। जब शिक्षक, अभिभावक और वार्ड के सदस्य बैठेंगे और फिर जो उसमें बात छान कर आती है, आप महीना के कार्यकारिणी की जो बैठक होती है उस बैठक में इसका निदान कर सकते हैं। तो आप विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक होगी तब आप चर्चा कर सकते हैं कि कौन बच्चे खिचड़ी खा करके भाग जाते हैं, कौन बच्चे 11 बजे आते हैं। यह ड्रॉप आउट है, सीजन है। पहला ड्रॉप आउट। दूसरा ड्रॉप आउट है बच्चे विद्यालय में लगातार 2 दिन 3 दिन नहीं आए तो बच्चे के अभिभावकों से प्रधानाध्यापक को मिलना, टीचर्स को मिलना। गांव के हमारे 15 महिलाएं जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, बैठक में तय होगा कि किसका किसका बच्चा 1 सप्ताह से नहीं आ रहा, 1 महीना से नहीं आ रहा है, नाम काट देंगे। 1 सप्ताह नहीं आता है, सूचना पट पर टांगना है प्रत्येक विद्यालय को, प्रधानाध्यापक को। अगर आपके विद्यालय में ऐसी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में टूट है। ग्राम पंचायत के सदस्य भाइयों और जो हमारी बात को गांव में रहने वाले जिस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सबको जागना पड़ेगा। जिस विद्यालय में शिक्षा समिति की बैठक नहीं होगी, इसमें बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भारत के क्या कर सकते हैं? सरकार तो कानून बना दिया, तो हमको वार्ड सदस्य के साथ बैठना पड़ेगा। उसको शिकायत करने से नहीं होगा, उसको उनको बता करके उनके साथ बैठ करके विद्यालय की व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। एक ड्रॉप आउट ये हो गया कि लगातार नाम लिखा गया, नहीं जा रहा है, आकर के भाग रहा है। तीसरा ड्रॉप आउट है कि पहला क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं तो दूसरा क्लास में जब पास करके जाते हैं तो 40 हो जाते हैं, तीसरा में जाते हैं तो 30 हो जाते हैं। यानी मैट्रिक में जाते जाते 5 गो बच्चे बच जाते हैं। आप सर्वे कर लीजिएगा। आज आप 10 साल पहले प्राथमिक विद्यालय में चले जाइए, 10 साल पहले का रजिस्टर निकालिए। पहला क्लास में अगर 100 बच्चे आपको मिलेंगे तो उस बच्चे को लिस्ट ले लीजिए और उस अभिभावकों के घर घूमना शुरू करिए। किसी को देखिएगा दूसरा पास करके तीसरा, चौथा, 5वां करते करते मैट्रिक तक 5% बच्चे गए होंगे। मात्र 5 गो बच्चे मिल जाएंगे जो मैट्रिक तक गए होंगे।
तो जब मैट्रिक पास नहीं करेंगे तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा? 10,000 रुपया मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से कैसे मिलेगा? इंटर में 25,000 रुपया, 50,000 रुपया आपको स्नातक में कैसे मिलेगा? तो जो भी गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं वह 8वां क्लास 9वां क्लास जाते जाते 95% ड्रॉप आउट हो रहा है। हम पूछते हैं वार्ड सदस्य भाइयों, हम बार बार कहते हैं कि वार्ड सभा में आप चर्चा करिए, आप घर में काउंटिंग कराइए कि किसके बच्चे विद्यालय में नहीं जाते हैं, जाते कौन कौन है। तो आज के डेट में जो पहला क्लास में पढ़ते हो, आप वार्ड सदस्य बने हुए करीब 9-10 माह हो गया, 1 साल होने को है, तो आप जिस दिन बने थे पहला क्लास में अगर 100 बच्चे हैं आपके वार्ड में, 5वां क्लास में यदि आपको या 8वां क्लास में अगर आपके पास जो है 50 बच्चे हैं, तो 5 बरस के बाद 13 साल के होंगे, माने 13 क्लास चाहिए। तो 8वां क्लास में यानी 2 साल में मैट्रिक कर जाएंगे, 2 साल में इंटर कर जाएंगे, यानी स्नातक प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष में रहना चाहिए। तो सेकेंड ईयर में चला जाए स्नातक में, आज आप वार्ड सदस्य हैं, 100% स्नातक आप 8वां क्लास के बच्चे को पहुंचा दीजिए और पहला क्लास के बच्चे 6ठा क्लास तक पहुंचा दीजिए, तो माना जाएगा कि आप वार्ड सदस्य सफल हैं। मित्रों, मनरेगा से मैं नहीं कह रहा हूं मनरेगा है, ड्रॉप टायर्ड है, अनटायर्ड है, प्रधानमंत्री आवास से आप बहुत अच्छा रुचि लेते हैं, काम भी कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था बिगैर आपके इंटरेस्ट लिए हुए नहीं सुधर सकता, और प्रशासनिक पदाधिकारी कभी नहीं चाहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था ठीक हो। आज का दोष नहीं है, आजादी से पहले और आजादी के बाद प्रशासनिक वर्ग नहीं चाहते हैं कि गांव में रहने वाले गरीब किसान बच्चे के मजदूर ये सब शिक्षित हो। जितने भी कर्मचारी हैं, पंचायत सेवक हो, बीडीओ हो, सीईओ हो, कलेक्टर हो, एसडीओ हो, ये सब कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, क्योंकि गांव जब शिक्षित हो जाएगा तो प्रशासनिक पदाधिकारियों को कैसे लूटेगा ये? आपको ग्राम सभा नहीं समझने देगा, आपको वार्ड सभा नहीं समझने देगा। आपके विद्यालय शिक्षा समिति की यदि बैठक नहीं होती है तो प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी कितने हेडमास्टर का वेतन बन गया, लेकिन उस पर जब ज्यादा बोलिएगा तो उसका यूनियन हड़ताल कर देगा। तो जो नेता है उसके खिलाफ में बोलेंगे तो कर्मचारी यूनियन हड़ताल पर चल जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों का तो कोई यूनियन है नहीं। तो विद्यालय के हेडमास्टर को के साथ जो है प्रत्येक माह और विद्यालय के शिक्षकों के साथ आप नहीं बैठेंगे तो शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगा? शिक्षकों को क्या दिक्कत है और आम लोगों की क्या परेशानी? तो जब शिक्षा समिति की बैठक होगी तब होगी, हम दोनों की परेशानियां को समझेंगे। लेकिन शिक्षा व्यवस्था को तो ठीक करना पड़ेगा। तो बच्चों का ठहराव, बच्चों को किताब मिला कि नहीं, बच्चों को आपको पोशाक मिला कि नहीं, बच्चों को आहार ठीक मिल रहा है कि नहीं, बच्चों का पाठ्यक्रम ठीक हो रहा है कि नहीं, गांवों के अंदर कोई बच्चे विद्यालय से बाहर तो नहीं है, कोई ऐसा अभिभावक है जिसके बच्चे नहीं कमाएंगे तो नहीं 2 रोटी का रोटी खाएगा? इसके लिए सरकार तो कई मुखिया के पास फंड भेज दिया, उस बच्चे के लिए पैसा, उसके पिता के लिए पैसा, उस पिता की भोजन के लिए पैसा, उसको आयुष्मान कार्ड से इलाज के लिए फ्री, आपको हर प्रकार के संसाधन दे रही है सरकार। आप उस परिवार को चिन्हित तो करिए। जो कहता है कि हम बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे, अब बंधुआ मजदूर के बच्चों के लिए भी सरकार के अलग से है। इन प्रकार न किसी भी ऐसी व्यवस्था से वंचित नहीं रखा गया है, हर प्रकार की व्यवस्था से उस बच्चों को सरकार दे रही है। हमारा और आपका क्या काम है? बच्चे को उचित शिक्षा मिले, यानी विद्यालय शिक्षा समिति, अभिभावक गोष्ठी नियमित करना। अब जरा ऊपर बैठिए,
अब वार्ड सदस्य अगर चाह भी रहे हैं ये सब हम करें, तो ग्राम पंचायत के मुखिया क्या कर रहे हैं? कार्यकारिणी की बैठक में विद्यालय के हेडमास्टर को बुलाते नहीं है। धारा 20 के उपधारा 4 में सरकार ने कानून बना दिया। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कानून बना दिया, बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 के धारा 20 के उपधारा 4 में, कि पंचायत के सभी पदाधिकारी कर्मचारी को बैठक में बुलाइए, और वह वोट देने का अधिकारी नहीं होगा। किसी प्रस्ताव पर वार्ड सदस्य और मुखिया के बीच में बहस हो जाए तो मत विभाजन में पदाधिकारी भाग नहीं लेगा, लेकिन विभागीय कोई प्रश्न बन गया तो उसका जवाब देगा। तो शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई वार्ड सदस्य अगर प्रश्न करता है, हम कह रहे हैं कि हर महीना शिक्षा समिति की बैठक करना है, और मुखिया जी कार्यकारिणी की बैठक में विद्यालय के हेडमास्टर को नहीं बुलाएंगे तो वार्ड सदस्य कहाँ शिकायत करेगा? मुखिया और वार्ड सदस्य सिर्फ बैठक करते हैं तो उसमें न्याय तो जनता को नहीं मिलेगा ना। तो यदि मुखिया जी आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अपने मीटिंग के कार्यकारिणी हर 2 महीने पर जो कार्यकारिणी की बैठक मुखिया बुलाते हैं, उस बैठक में धारा 20 उपधारा 4 के अधिकार से आप प्रधानाध्यापक को बुलाते, तो वार्ड सदस्य वहाँ प्रस्ताव लाते कि हम इनको कहते हैं कि हर महीना विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक आप बुलाइए, ये नहीं बुलाते हैं। तो यदि प्रधानाध्यापक दोषी पाए जाते हैं तो वहां मुखिया कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव ले सकते थे। अगर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी कोई निर्णय ले ले किसी विभाग के खिलाफ में, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं तोड़ सकती है, याद रखिएगा। वो चूंकि गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत के मुखिया सरकार है ना भाई, सरकार से कोई टेढ़ी चलेगा। लेकिन उसी विद्यालय के हेडमास्टर को यदि कोई ग्राम पंचायत के मुखिया या वार्ड सदस्य सीधा विद्यालय में जाकर के हमला बोलिएगा, तो वही हेडमास्टर आप पर मुकदमा कर देगा 353 देगा, तो बिना हाई कोर्ट गए हुए बिल भी नहीं होगा। हमारे पंचायत प्रतिनिधि कानून को भी ठीक से नहीं फॉलो कर रहे हैं। हमें नहीं कह रहे हैं कि आप जानकार नहीं, कानूनों का अध्ययन करना पड़ेगा। आप अकेला विद्यालय के जांच नहीं कर सकते हैं वार्ड सदस्य भाई, आपको सब अधिकार है, लेकिन शिक्षा समिति की बैठक में कोई बात कर सकते हैं। आपको सब अधिकार है, आप मुखिया के कार्यकारिणी की बैठक में ही विद्यालय के हेडमास्टर को बुला करके प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, पर पत्र कब भरने का निर्णय कर सकते हैं, और कलेक्टर साहब नहीं रोकेंगे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक का वेतन बंद कर दीजिए, निलंबित कर दीजिए, यही है कानून निलंबित करने का। लेकिन मुखिया दिन भर चिट्ठी लिखते जाएंगे, शिक्षा पदाधिकारी को इनको सस्पेंड कर दिया जाए, कुछ नहीं होगा। लेकिन कार्यकारिणी की बैठक में यदि बुलाकर लपेट लीजिएगा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं तोड़ेगा। वार्ड सदस्य भाइयों, आप कहते हैं कि हमको अधिकार नहीं है। अधिकार का प्रयोग चौराहा पर खड़ा होकर के वायुमंडल खराब करने से होगा? किसी शिक्षक के खिलाफ में बोल दीजिएगा तो इसे सुधार हो जाएगा? शिक्षक को भाई की तरह समझाना पड़ेगा। कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानाध्यापक के साथ बैठ के निर्णय लेना पड़ेगा, सुधरने का मौका दीजिए। प्रधानाध्यापक काम करेंगे। ग्राम पंचायत के मुखिया को हृदय सम्राट बनना पड़ेगा। कार्यकारिणी की बैठक में बहस करे, और कोई ग्राम पंचायत के मुखिया बता देते हैं, अगर कार्यकारिणी की बैठक 29 विभाग का जब मॉनिटरिंग करने लगिएगा, तो कार्यकारिणी का बैठक, इस राज्य में कोई जन्म नहीं लिया है कोई मुखिया कि एक दिन में कार्यकारिणी का बैठक आप समाप्त कर दीजिएगा। 3 दिन से कम नहीं लगेगा। अगर सही रूप में जो सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने जो पंचायत मैनुअल बनाए हैं, बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 जो नियम बना है, कानून बना है, कोई मुखिया 3 दिन से कम में कार्यकारिणी की बैठक संपन्न नहीं कर सकते। करते भी हैं लोग, लेकिन हम तो प्रायः सुनते हैं कि गए थे मुखिया जी के कार्यकारिणी के बैठक में, अब बातचीत चला है, हमारा रोड एगो लिखा गया है, हुआ है कि ठीक है जी। एक को रोड लिखा जाता है, अपना अपना घर चल गए, हो गया, पंचायत सरकार का काम खत्म।
शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना है, स्वास्थ्य विभाग को ठीक करना है, सिंचाई को ठीक करना है, लघु सिंचाई को ठीक करना है, कृषि विभाग को ठीक करना है, विद्युत विभाग को ठीक करना है, पीएचडी को ठीक करना है, राजस्व डिपार्टमेंट को ठीक करना है, क्रीड़ा विभाग खेलकूद को ठीक करना है। कौन ठीक करेगा? नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी। जब केंद्र और राज्य सरकार ने पंचायत सरकार से एग्रीमेंट कर लिया कि पैसा मेरा, खर्च आपको करना, जब राज्य सरकार गला फाड़ फाड़ के बोल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि गांधी की सपना को साकार करना है, ग्राम स्वराज की स्थापना करना है, और बिहार के सभी पंचायत प्रतिनिधि लगे हैं टायर्ड में, अनटायर्ड में, पुल में, पुलिया में, प्रधानमंत्री आवास में, मनरेगा में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आवास नहीं बनाई, मैं नहीं कहता हूं सड़क और पुल पुलिया नहीं बनाइए, सब बनाइए, लेकिन गांवों के किसानों की समस्याओं का निदान करने के लिए जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने कहा हम किसान सलाहकार के माध्यम से बीज वितरण करना चाहते हैं, आप चयन करिए पंचायत समिति के भाइयों, और ग्राम पंचायत सरकार चयन करेगी कि किस किसानों को बीज देना, हॉर्टिकल्चर में किस किसानों को देना है, किसका बच्चा, हम शिक्षा पर चर्चा कर रहे थे, बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा विश्लेषण में, किसका बच्चा विद्यालय से बाहर है, नरेंद्र मोदी को क्या पता है? किसकी बेटी विद्यालय नहीं जा रही है, ये नीतीश कुमार को पता नहीं है, लेकिन गांव के वार्ड सदस्य भाइयों आपको पता है। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम एक एक अपने वार्ड के दिव्यांग बच्चे हों, एक एक बच्चे को हम मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन हम कराएंगे, हम शपथ लेते हैं। हम पुल पुलिया भी बनाएंगे, आवास भी बनाएंगे, सड़क भी बनाएंगे, छात्रवृत्ति भी देंगे, लेकिन हम एक भी बच्चे को हम विद्यालय से बाहर नहीं रहने देंगे। शपथ लेने का दिन है वार्ड सदस्य भाइयों, आप राज्य का हीरो हैं, आप ईश्वर हैं, आप ही भगवान हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको मैं जगाने चला, आप जगे हुए हैं, सोए हुए नहीं है, सिर्फ चिंतन करने की जरूरत है। शिक्षा व्यवस्था चौपट है, यानी पंचायत सरकार फेल है। हमको कहने में दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। पंचायत सरकार को परेशानी कहाँ है? कोई ग्राम पंचायत अगर प्रस्ताव ले लिया हो, अब एगो हमको एक कोई घेर भी लेता है, अब प्रस्ताव वार्ड सदस्य और मुखिया बैठ करके तय कर दीजिए कि विद्यालय के हेडमास्टरों को निलंबित किया जाता है, तो कुछ नहीं होगा तब तक कि जब तक उनका प्रोसीडिंग वही पर, सभा वही पर दस्तखत नहीं होगा, आप उसके खिलाफ में कोई निर्णय ले लीजिएगा, कुछ नहीं होगा। आप पंचायत समिति के मीटिंग में जाते हैं तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रहते हैं, जिला परिषद की बैठक में जाते हैं तो जिला शिक्षा पदाधिकारी रहते हैं, ग्राम पंचायत की बैठक में कौन रहेगा? विद्यालय के प्रधानाध्यापक। यानी 8 गो 10 गो प्रत्येक पंचायत में विद्यालय हैं, 8-10 पंचायत प्राथमिक और मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुखिया जी आपके कार्यकारिणी के सदस्य हैं। सिर्फ वोट नहीं देंगे, बहस में भाग लेंगे, लेकिन मतों का जब प्रयोग करना होगा तो वार्ड सदस्य मत देंगे। इतना बड़ा कानून, इतना बड़ा अधिकार पंचायत सरकार, ग्राम पंचायत के मुखिया को मालिक बना दिया गया, वार्ड सदस्य को अध्यक्ष बना दिया गया। शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर रहा है तो इसमें नीतीश कुमार दोषी हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोषी हैं, सरकार तब दोषी है जब भवन नहीं हो, वहां उंगली उठाइए, विद्यालय में टीचर नहीं हो, सरकार दोषी है। डस्टर नहीं हो, खली नहीं हो, पैसा नहीं हो, रंग रोगन नहीं हो रहा है तो दोषी तो है ही है सरकार। लेकिन सब कुछ है, पढ़ाई नहीं हो रहा है तो पंचायत सरकार दोषी है। हम सबको जगना पड़ेगा, हम गांव के लोगों को अपने दायित्वों का निर्वहन भी करना पड़ेगा और कर्तव्यों का निर्वहन अपने पंचायत प्रतिनिधियों से निवेदन के साथ एक बार बिहार के लिए चलिए हम लोग शिक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक करें। ग्राम पंचायत सदस्य भाइयों, वार्ड सभा और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को मजबूत करिए, आपका वार्ड बहुत मजबूत होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को रोकते हुए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम।